लास्ट हमने क्या देखा था कल? आंसू आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? जी सर आ रहा है। हाँ, आप भी माइक ऑन करके ही पढ़ना आज से, है ना? और शांत जगह में बैठ के पढ़ो, ऐसे में फिर जी सर। कम्युनिकेशन गैप होता है ना? ठीक, जी वो सर। समझ में नहीं आता कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। चलिए, जी आज हम लोग छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तिथिक्रम को आगे बढ़ाएंगे, है ना? चलिए, हमने लास्ट कहां तक देखा था? 1946, है ना? अब देखिए, दूसरे चरण की लगभग शुरुआत होने जा रही है, जहां पर 1950 से 1994 के बीच संस्थागत प्रयास का चरण यहां पर, है ना, चालू हो जाएगा, है ना? लास्ट हमने देखा था 1946। चलिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1946, 1946। 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक, किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, है ना? अब देखिए, यह जो संस्था थी, है ना, ये पहली संस्था थी, है ना, जिस जो क्या पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध थी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु पहला संगठन कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा, कौन सा था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, 1947 भारत आजाद हो जाता है ना? 46 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच आजादी के ठीक एक साल पूर्व यह संस्थान क्या बोलते हैं, ये संस्था बनती है ना? अब देखिए, इसके जस्ट एक साल बाद भारत आजाद होता है 1947 में। 47 में आजाद होता है, तो जैसे ही 47 में आजाद होता है, तो हमको पता है कि 47 से लेकर, है ना, 56 तक मध्य प्रांत रहता है। 56 में मध्य प्रदेश बनता है ना? तो 47 से 56 तक, 1947 से जो 56 का दौर था, 1956 के बीच का समय जो था, इस बीच में जो आपका छत्तीसगढ़ है ना, वो मध्य प्रदेश के साथ, है ना, यानी मध्य प्रदेश के साथ पार्ट ए स्टेट का हिस्सा होता है। हम जब संविधान पढ़ेंगे तो हमको पता है ना, कि भाई आपका जो जितने भी राज्य और रियासतें, प्रांत और रियासतें, प्रोविंस और क्या रियासतें स्वतंत्र होती हैं, उनको अलग अलग क्या विभागों में बांट दिए, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे करके बांटा जाता है, क ख ग घ ऐसे करके। तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहते हुए, है ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहते हुए मध्य प्रांत के नाम से किसका हिस्सा रहता है? पार्ट ए स्टेट्स का हिस्सा रहता है 56 तक, है ना? फिर 56 में क्या बन जाएगा आपका? मध्य प्रदेश राज्य बन जाएगा, ठीक। 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए, 1948 में, 1948 में, है ना, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें जो होती हैं, क्या छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें, है ना, ये इनका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। किसमें विलय हो जाता है? किसमें विलय होगा, बताओ?
भारत संघ में विलय होगा कि ना जी? किसमें विलय होगा? भारत संघ में विलय होगा ना। तो तुमको एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि भाई छत्तीसगढ़ आजादी के समय, है ना, किसका हिस्सा था, तो क्या बताओगे? हाँ, मध्य प्रदेश तो 1956 में बना है, तो किसका हिस्सा था? बताओ। अभी मैंने क्या कहा? मध्य प्रांत कहा। तो फिर 1903 याद है जब सीपी बरार बनता है, याद है कि नहीं है? तो हाँ, तो देखो 1 जनवरी 1948 को 14 रियासतों का विलय हो जाता है, किसमें? भारत में। लेकिन भारत की आजादी के समय छत्तीसगढ़ सीपी बरार का हिस्सा था। सीपी बरार मीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत, है ना। तो छत्तीसगढ़ सीपी बरार का हिस्सा था, मध्य प्रांत वो बरार का हिस्सा था आजादी के समय। फिर 1 जनवरी 1948 को जो 14 रियासतें होती हैं, है ना, छत्तीसगढ़ की, वे क्या कर देती हैं? हस्ताक्षर कर देती हैं, है ना, किस पर? विलय पत्र पर। और इस हस्ताक्षर करने वाले में जो पहली रियासत थी वो थी खैरागढ़, है ना। 5 अगस्त को खैरागढ़, है ना, कब? 5 अगस्त 1947 को खैरागढ़ जो था वो पहला रियासत था, ठीक, जिसने इस पर साइन किए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला, है ना, क्या? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला छत्तीसगढ़ का रियासत कौन सा था? तो कौन सा था? खैरागढ़ था। ठीक, और अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम जो रियासत थी वो ध्यान रखिएगा, वो थी जसपुर। कौन थी? जसपुर। जसपुर जो था वो अंतिम रियासत था जिसने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हो गया जी। अब देखो 1953 में, मैं इतिहास से कनेक्ट करके ही बता रहा हूं, 1953 में फजल अली आयोग बनता है। जान रहा हो ना कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है फिर राज्य बनाने निर्माण की मांग उठती है अलग अलग जगह से, भाषाई आधार पर, है ना। वहीं पर श्री रामल्लू जो आंध्र प्रदेश में क्या करते रहते हैं? फास्ट करते रहते हैं, है ना, व्रत रखे रहते हैं, अनशन रखे रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। आनन फानन में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है ना। फिर बहुत सारी समितियां बनती हैं, जेबीवी, आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनकी क्या बनती है? समिति बनती है। तो उसके बाद फजल अली आयोग बनता है ना। फजल अली आयोग क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग था। कौन? फजल अली आयोग। फजल अली उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो फजल अली आयोग बनता है, और फजल अली आयोग जो बनता है ना, उसी के समक्ष 1953 में हमने मांग रखी पहली बार, 1953 में, है ना, जब फजल अली आयोग बना तो उसके समक्ष मांग रखी गई छत्तीसगढ़ निर्माण की हेतु, ठीक है ना। लेकिन उस समय इसको भी स्वीकार नहीं किया गया, वरना छत्तीसगढ़ तो 1953 में बन जाता, 56 में बन जाता, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर 1955, ये क्वेश्चन ध्यान रखने लायक है, 1955, ठीक, इसको ध्यान रखें, है ना, इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान रखिए। 1955 में प्रथम विधायी प्रयास होता है। क्या होता है? प्रथम विधायी प्रयास। पूछेगा क्वेश्चन, है ना, कि बताइए छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, है ना, प्रथम विधायी प्रयास कब किया गया था, है ना। तो देखिए 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, है ना, रायपुर से विधायक थे। कौन? ठाकुर
रामकृष्ण सिंह। रामकृष्ण सिंह ये कहां के विधायक थे? रायपुर विधायक थे। इन्होंने विधानसभा में मांग रखी कि छत्तीसगढ़ क्या बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए। किस विधानसभा में? मध्य प्रांत के, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बना नहीं अभी, है ना। तो कहां मांग रखी? मध्य प्रांत विधानसभा में। तो प्रथम विधायी प्रयास किसके द्वारा है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। कब? 1955। ठीक हो गया। अब देखो 1956 में, है ना, अलग राज्य की मांग को अस्वीकार करते हुए, है ना, छत्तीसगढ़ को किसके अंतर्गत रख दिया गया? मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखकर क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा बात? क्या हुआ? 1956 में छत्तीसगढ़ को किसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए? मध्य प्रदेश के अंतर्गत रख के नया राज्य बना दिया गया। यानी छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना, क्या बना? मध्य प्रदेश बना। कब? 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ की मांग क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी गई। क्लियर? ध्यान रखें। तो 1956 में क्या हुआ? आपका के अंतर्गत शामिल होकर नया राज्य बन गया, है ना। ठीक, अब देखो 1956 में ही, है ना, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1956 कब? 28 जनवरी को। अब आप सुनते हैं बहुत बार, हमारे सीएम जो है भूपेश बघेल, उनके मुख से सुनते हैं कि भाई क्या आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे? खूबचंद बघेल। मुख्यमंत्री के मुख से सुनते हैं आप, है ना। स्वप्न दृष्टा थे, स्वप्न दृष्टा से वो बार बार उसी चीज को बोलते हैं, है ना। अब क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक तुमको यहां पर समझ में आएगा। रहने को अगर सही मायने में देखा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, क्योंकि 1918 में उन्होंने संकल्पना कर दी थी कि छत्तीसगढ़ क्या होगा, कैसा हो। लेकिन जो प्रयास हुआ, सर्वाधिक प्रयास हुआ किसके द्वारा? यानी छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, है ना, सर्वाधिक जो प्रयास किए गए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, वो किया गया खूबचंद बघेल के द्वारा। इनका योगदान छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रति बहुत ही ज्यादा है। क्यों? ये यहां से समझ में आएगा तुमको। देखो 1956 में राजनांदगांव से आते हैं थे। कौन? डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना। तो राजनांदगांव में उन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया 1956 में। किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। ठीक, क्या किया? छत्तीसगढ़ महासभा का। मैंने बोला ना कि अब क्या होगा? अब का ये दौर जो होगा, ये किसका प्रयास होगा? संगठनात्मक प्रयास का चरण है ये वाला। 1950 के आसपास से 1990 के आसपास तक, है ना। ठीक, अब ये क्या हो रहे हैं? संगठनात्मक प्रयास हो रहे हैं, है ना। संगठन बनाकर मांग की जा रही है छत्तीसगढ़ हेतु। तो इसीलिए आप 1956 में देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता है। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता है तो इसके महासचिव बनते हैं दशरथ चौबे और सदस्य रहते हैं केयूर भूषण और हरि ठाकुर। ये आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे और सदस्य केयूर भूषण और हरि ठाकुर। हो गया। सर दशरथ ठाकुर बोले ना सदस्य? दशरथ चौबे आपका महासचिव, हरि ठाकुर आपके सदस्य, हरि ठाकुर केयूर भूषण। हाँ ठीक जी, यही है, केयूर भूषण और हरि ठाकुर सदस्य। अब देखिए यहां से तुमको दिख रहा है कि 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा। इसको ध्यान रखना है, किसके द्वारा है? खूबचंद बघेल के द्वारा। तो तुमको उनकी बात समझ में आना चालू हो जाएगी, सीएम की, है ना।
अब देखिए 56 में इन्होंने क्या छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। अब तुमको मैं एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा कि भले ही हम राज्य नहीं बनते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जो दबदबा था वो उस समय छत्तीसगढ़ का था, बहुत ज्यादा दबदबा था। यानी छत्तीसगढ़ के नेता प्रारंभिक वर्षों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक, और बहुत सारे मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे यहाँ के नेता। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं जब क्या होता है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। तब पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से आते थे वो, ठीक है ना, नेहरू जी से बहुत नजदीकी थी उनकी, है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी जी से भी थी, है ना, ठीक। उसके बाद उनके भ्राता जो थे विद्याचरण शुक्ल, उनका भी अच्छा वो था, है ना, ठीक है ना जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो फिर 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता है खूबचंद बघेल के द्वारा, बना ली। संघर्ष की शुरुआत कहां थी, छत्तीसगढ़ में जब शोषण होगा, है ना। देखो शोषण हुआ 46 में, हमने 10 साल बाद बैठक बना किया कि भाई बहुत शोषण हो रहा है, अब इसके खिलाफ लड़ना चाहिए हमको, ठीक। याद रखने का तरीका है ना। 46 में शोषण के लिए गठन हुआ, तो शोषण हुआ तो भैया अब क्या करेंगे, महासभा करेंगे, ठीक। महासभा करेंगे तो जब सभी शोषित लोग आएंगे, ठीक, जिनके साथ क्या हुआ, शोषण हुआ है ना, तो फिर क्या होगा, इसके बाद सभी क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे ना भाई। क्यों, क्योंकि सबका क्या इंटरेस्ट समान है, शोषण से मुक्ति, है ना। सभी का शोषण हुआ है, मैं सब एक समान है ना। तो सभी एक दूसरे के करीब आएंगे, तो अब क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बन जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड पार्टी, है ना, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ या भातृ संघ। यह भी किनके द्वारा गठित होता है, किनके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा। देखो अब दिख रहा है तुमको 56 से 67 तक, 67 से 69 तक भी ये बहुत सारा प्रयास करते हैं ये पार्टी बनाने के बाद छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु। कौन, खूबचंद बघेल। समझ में आ रहा है ना। 46 में शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल। 10 साल बाद छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में, खूबचंद बघेल 67, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बाद, है ना, दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 11 ईयर्स समझ लो, है ना। तो 10 साल बाद लगभग फिर से छत्तीसगढ़ भातृ संघ खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक। कहां गठन होगा, ये भी राजनांदगांव ही होगा, ठीक। अब देखिए 69 तक ये बहुत लड़ाई लड़ते हैं, कौन, खूबचंद बघेल। अब इनकी 69 के आसपास क्या हो जाती है, संभवतः जैसा मैंने पढ़ा है वहां पर मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद ये पार्टी की कमान चली जाती है, आप सुनते हैं छत्तीसगढ़ के संत कवि कहे जाते हैं पवन दीवान, ठीक। संत पवन दीवान जो थे राजनीति में आने से पहले, ठीक, रामायण और भगवत जो होता है भागवत पाठ, है ना, वो करते थे और उनकी प्रसिद्धि बहुत थी छत्तीसगढ़ में। किनकी, पवन दीवान की, है ना। तो संत पवन दीवान जो हैं वो इसका क्या करते हैं, बागडोर को संभालते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती खूबचंद बघेल की। 69 तक बहुत प्रयास किया इन्होंने, ठीक। तो बघेल की मृत्यु के बाद संत पवन दीवान को कमान जाती है। उप संस्थापक जो थे इसके, किसके, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उप संस्थापक थे कौन, उप संस्थापक ये थे बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल जो थे ये आते हैं बिलासपुर से, कौन, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक। ये उप संस्थापक थे किसके, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के। उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी, कौन थे, डीपी तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी उपाध्यक्ष। ठीक जी।
इसके अलावा सदस्य चंदूलाल चंद्राकर, प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप। प्यारेलाल कंवर हमारे कोरबा से थे, ठीक। बाद में वो कांग्रेस में भी आए, है ना, कांग्रेस में रहे। उसके बाद उन्होंने पृथक प्रयास अलग किए, है ना। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी रहे हो, है ना, मैं भी शायद वही थे, हाँ वही थे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद रामाधार कश्यप, ये सब लोग थे। 1967 में इनकी पहली बैठक होती कुर्मी बोर्डिंग स्कूल रायपुर में, है ना। इनकी पहली बैठक होती छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की, ठीक। हो गया जी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखो 76 भातृत्व संघ बन गया, है ना। अब यहां पर से मैं कुछ डेट बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा अलग अलग है। मेरा सोर्स कुछ अलग कहता है, आपके नए यानी जो बुक्स हैं वो कुछ अलग कहती हैं। इसके बाद शंकर गुहा नियोगी का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, ठीक। लेकिन उससे पहले, उसको बताने से पहले मैं तुमको कुछ और बता देता हूं। 1956 में आनंद मार्ग, है ना, क्या आनंद मार्ग, ये छत्तीसगढ़ समाज के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 1977 में छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ, जिसको सीएमएसएस कहते हैं, दल्ली राजहरा में इसका गठन होता है, ठीक। दल्ली राजहरा में गठन होता है। सीएमएसएस का गठन करता कौन थे? शंकर गुहा नियोगी, बहुत ही लेफ्टिस्ट थॉट वाले थे, है ना, श्रमिकों के लिए लड़ने वाले थे, लेफ्ट विचारधारा से आते थे, है ना। ये आपकी पूर्वोत्तर की माइंस से, पूर्व जहां आपकी मे भी शायद वेस्ट बंगाल या झारखंड है, वहां से माइंस से ये कहाँ आए थे, भाग के वहां पर उनके ऊपर खिलाफ वो चला ना, तो वहां से वो कहाँ है, यहाँ आए छत्तीसगढ़। उनका मूल नाम था धीरेश, ठीक। उन्होंने यहां आकर उन्होंने अपना नाम बदला, शंकर गुहा नियोगी कहा, है ना। इनका मूल नाम था धीरेश। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन करते हैं ये, है ना, ठीक। किसका? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, है ना। तो देखो आप लोग की बुक्स में जो अभी लेटेस्ट लिखता है ना, वो लिखता है कि 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, लेकिन वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नहीं था, एक्चुअल में सीएमएसएस था। छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ जो था उसका गठन होता है कब? 76 में, सॉरी 77 में, है ना। लेकिन आपकी बुक्स क्या लिखती हैं, और उसी के अनुसार बता देता हूं। 1977 में किसका? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सीएमएम का गठन होता है, किसके द्वारा? है ना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना, दल्ली राजहरा माइंस। अब ये दल्ली राजहरा, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं ना कि दल्ली राजहरा क्या है? माइंस है, खदान है। श्रमिकों का जहां शोषण होगा वहां धीरेश आपको दिखेंगे, शंकर गुहा नियोगी आपको दिखेंगे। बाद में इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। आगे आप खैर पढ़ाया नहीं जाता आपको इतिहास में, लेकिन ये वो है कि यहाँ व्यापारी, रायपुर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 76 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना, इसका गठन ये करते हैं। ये आपकी बुक्स कहती हैं, जब आप इंटरनेट पर रिसर्च करोगे तो कई जगह से आपको ये थॉट मिलेगा कि 77 में इन्होंने किसका गठन किया? सीएमएसएस का गठन किया, छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ का गठन किया, है ना। उसके बाद जाके आपका 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया, ऐसा ये मिलता है ना। जबकि जो एक्चुअल ये देखो, ये जो आंसर ले रहा है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका 76 ये आंसर लिया था कौन पता है? सीजीपीएससी। इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूं कि 76 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना। जबकि मैंने पढ़ा था उनके बारे में, तो उसमें ये था कि 77 में इन्होंने सीएमएसएस छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ का गठन किया, है ना। 82 में इन्होंने गठन किया था इसी का, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का, है ना। किसका गठन किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। फिर 1983 में इसी को कन्वर्ट करके इन्होंने कर दिया था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, संग्राम मंच।
लेकिन भैया आपके जो क्या जैसा आंसर ले रहा है वैसे ही पढ़ेंगे हम, है ना। तो 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन होता है ना। फिर अब देखो 76 किसका गठन हो गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, किसके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। अब यहां पर से ध्यान रखना, हमने महासभा बैठाई, सब भाई बन गए। अब भाई बनेंगे तो किसके लिए, मुक्ति के लिए क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, है ना। ठीक, अब मुक्ति के लिए जब युद्ध होगा तो क्या होगा, वो संग्राम होगा। ठीक, क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ संग्राम क्या कहते हैं, मंच। ये भी किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। कब, 1983 में। ठीक, तो ध्यान रखना हमने क्या किया, शोषण 46 में हुआ, 46 के 10 साल बाद 56 में क्या हुआ, उसके लिए हमने महासभा बैठाई, है ना। 56 के फिर ऑलमोस्ट 11 साल बाद 67 में सब भातृ बन गए, है ना। महासभा में क्या बन जाते हैं, भातृ बन जाते हैं, दोस्त बन जाएंगे सब। तो फिर 67 के बाद 76 जस्ट अपोजिट है, देखिए 67 को उल्टा कर दो, 76 हो गया। 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना, मुक्ति के लिए हम युद्ध करेंगे अब, है ना। इस शोषण से मुक्ति के लिए युद्ध करेंगे, और जब मुक्ति के लिए युद्ध करेंगे तो क्या कहलाएगा, संग्राम कहलाएगा। ठीक, तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए, 76 वाला, है ना, 67, 76 और 83। ठीक, याद हो जाएगा ना। मैंने आपको यहीं पर बता दिया, अलग से आप पढ़ते हो जिसको, है ना, यहीं पर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। हो गया जी। अब इसी बीच 1982 में ही, है ना, 1983 में ही आपका राजिंग के कवि जो संत पवन दीवान थे, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, छत्तीसगढ़ पार्टी। किसका गठन किया, छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था, किसके द्वारा, संत कवि पवन दीवान के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद सीधे कूद जाइए आप 1993 में। ठीक, मिटा दो इसको। 1993 में सर्वदलीय मंच बनता है। सर्वदलीय मंच समझ रहे हैं, सर्वदलीय मंच कहने का अर्थ है जहां पर कोई पार्टीवाद नहीं होता है, सभी दल के नेता, चाहे वो छत्तीसगढ़ समाज पार्टी हो, छत्तीसगढ़ आपकी कांग्रेस हो, या छत्तीसगढ़ की आपकी खैर बीजेपी तो नहीं थी, लेकिन उस समय थी आपकी कौन सी, जनसंघ। ठीक, तो चाहे जनसंघ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छत्तीसगढ़ समाज पार्टी हो, सभी के जो लोग थे, है ना, वो एक हो जाते हैं। क्लियर। और कब गठन होता है, 1983 में, 3 बोला ना, 93 बोला, है ना। तो 93 में क्या होता है, सर्वदलीय मंच का गठन होता है। किसका, सर्वदलीय मंच का गठन होता है। हो गया जी। अब देखिए 1994 में संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया जाता है। 1994 में ही पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है गोपाल परमार के द्वारा। ठीक, अब देखो आपकी बुक में 1994 दिया है, मेरा रिसर्च कहता है ना, क्योंकि मेरे पास जो निर्माण संबंधी एक पीएचडी थीसिस है मेरे पास। पीएचडी थीसिस में वर्णन है कि 9 अप्रैल 1995 को हाँ क्या, कहां पर था, हाँ सॉरी 1994, ठीक ठीक, 4 मार्च 1994 को गोपाल परमार द्वारा क्या किया जाता है, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, और 18 मार्च को ये क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो अगर अब देखो वो सब डिटेल मत लिखो, लिखो कैसे लिखोगे, 1994, है ना, अशासकीय संकल्प, क्या लिखोगे, अशासकीय संकल्प, किसके द्वारा, गोपाल
परमार के द्वारा, ठीक, गोपाल परमार के द्वारा कहां पेश किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा में। मध्य प्रदेश बन गया है ना, ठीक। तो ये अशासकीय संकल्प है जी। अशासकीय संकल्प तो कोई विशेष नहीं होता, इस पर क्या विधायी कार्यवाही नहीं होती है। अशासकीय संकल्प, ठीक है, आपका इंटेंशन है कि हम क्या चाहते हैं, नया राज्य चाहते हैं, और सभी लोग इससे सहमत हैं, है ना। लेकिन विधायी प्रयास नहीं हो रहा है अभी भी, यानी डायरेक्ट शासकीय संकल्प नहीं आ रहा है। शासकीय संकल्प आता है तो छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यह शासकीय संकल्प है। तो गोपाल परमार के द्वारा 4 मार्च को अशासकीय संकल्प पेश किया गया, जिस पर सभी ने स्वीकृति दी। और इसी से पहले ठीक संसद भवन के सामने क्या हुआ था, धरना प्रदर्शन किया गया था 1994 में ही। 1995 में आते हैं, ठीक। 1995 में दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में अखंड धरना प्रदर्शन किया गया 1995 में, है ना। और इसी 1995 में ही छत्तीसगढ़ अस्मिता मंच की स्थापना होती। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान या मंच की स्थापना होती है। इसके सदस्य होते हैं कौन कौन? आपके आचार्य सूर्यकांत झा, डॉक्टर मन्नूलाल यदू, है ना, डॉक्टर पीएल मिश्रा, डॉक्टर राम कुमार बिहार, है ना, केयूर भूषण रमेश नैयर, डॉक्टर मन्नूलाल यदू, है ना, ये भी लेखक इतिहासकार हैं, ठीक। आपके अगर राम कुमार बिहार, इनकी भी पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की, है ना। ये दोनों हैं। डॉक्टर मन्नूलाल यदू छत्तीसगढ़ के पर्यटन संबंधित, यानी छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ, है ना, उससे संबंधित है। हाँ, हेमू यदू, ठीक। तो आपको देखने को मिल जाएगा ये सब चीज, है ना। फिर देखिए 1997 में छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन होता है 1997 में। 1997 में छत्तीसगढ़ महाबंद। अब देखो, ये हमने बोला था कि 90 के बाद क्या प्रयास हो रहे हैं, विधायी प्रयास का चरण है ना। देखो यहां पर, है ना, विधायी प्रयास का चरण चालू हो गया, हो रहा है कि नहीं, ठीक। छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन हो गया 97 में 23 जनवरी को। फिर 1998 में क्या थे, लोकसभा चुनाव थे, ठीक। अब लोकसभा जब चुनाव थे, है ना, तो सभी दलों ने, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही, है ना, इसको अपने एजेंडे में शामिल किया, इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि भैया हम जब भी जीतेंगे आपको क्या कर देंगे, नया राज्य देंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती है, जिसका जिक्र बार बार आपको छत्तीसगढ़ निर्माण के इतिहास में सुनने को मिलता है अलग अलग जगहों से। सप्रे मैदान आते हैं, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, और उस मैदान से घोषणा करते हैं कि छत्तीसगढ़, आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको एक नया राज्य दूंगा, ठीक। चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है, छत्तीसगढ़ ने अपना वादा निभाया और लगभग, है ना, 11 सांसद दे ही दिए थे। 10 सांसद मिलते हैं बीजेपी को, ठीक। कितने सांसद? 10 सांसद चुन के आते हैं बीजेपी के, कहां से? छत्तीसगढ़ से। और उसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया धीरे से इसका चालू हो जाती है ना। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के को अस्तित्व में लाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक। छत्तीसगढ़ से उनका संबंध बहुत इसीलिए जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम आज, आप यूनिवर्सिटीज का नाम जब उनकी मृत्यु हुई तो तुरंत ही क्या किया गया, ABBB नाम दे दिया गया बिलासपुर यूनिवर्सिटी को, ठीक। उनके नाम पर खेल मैदान है ना, स्पोर्ट्स एकेडमी, कहाँ? राजनांदगांव में, है ना। इसके अलावा और बहुत सारे संस्थान हैं। नया रायपुर का नाम अटल बिहारी के नाम पर रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, है ना। तो नवा रायपुर अटल नगर इस नाम से जाना जाता है ना, ठीक। तो नवा रायपुर को अटल नगर का नाम दिया गया। अब देखिए 1997 छत्तीसगढ़ का महाबंद, 1998 लोकसभा चुनाव, है ना। चुनाव में सब पार्टियां क्या करती हैं,
अपने एजेंडे में इसको शामिल करती हैं। 25 मार्च को जब संसद की पहली बैठक होती है ना, 25 मार्च को चुनाव होते हैं। 25 मार्च को संसद की पहली बैठक अब संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबोधन में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। कब? 25 मार्च को। 25 मार्च को कब? 1998। 25 मार्च लोकसभा चुनाव के पश्चात क्या होता है? राष्ट्रपति का संबोधन होता है। कहां? संसद में। और संसद में राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? इसी पर कार्रवाई करते हुए 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा, कहां? मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया जाता है। शासकीय संकल्प पारित किया जाता है। अशासकीय संकल्प तो गोपाल परमार वाला था, 1994। ठीक, अभी तो डेट भी क्लियर है। पहले क्या होता था पता है? रविंद्र चौबे लिखते थे बुक्स। ठीक, उस समय रविंद्र चौबे लिखते थे, और उस समय तक बहुत बुक रविंद्र चौबे लिखते थे। फिर उसका मैंने जब पढ़ा है ना, और पढ़ने पर यानी मैंने जब जो पीएचडी जो थीसिस थे उनको पढ़ा और देखा, यानी जो पूरी कार्यवाही थी ना उसको मैंने निकाला था कि उस दिन क्या कार्यवाही हुई थी, यानी पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा की छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित। तो उसमें हर किसी का व्यक्तित्व, जय सिंह ने प्रतिबद्धता व्यक्त की, जितने आपके विधायक है ना, ये सबका स्टेटमेंट है मेरे पास कि किसने क्या कहा था, है ना। तो आपका अशासकीय संकल्प गोपाल परमार के द्वारा 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हो जाता है। ठीक, शासकीय संकल्प पारित होने के पश्चात है ना मंत्रिमंडल की आम सहमति होती है ना इसके लिए। फिर 1 सितंबर को मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में पृथक राज्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 40 संशोधनों के पश्चात राष्ट्रपति को वापस भेज दिया जाता है। देखो होता क्या है, जब भी कोई नया राज्य बनाने की प्रक्रिया चलेगी तो कहां राष्ट्रपति एक प्रस्ताव बना के भेजेगा, ठीक है ना। या तो राज्य इसकी प्रक्रिया चालू करे या तो केंद्र चालू करे, ठीक, कहीं पे अड़ंगा नहीं हो सकता। अब वहां से प्रस्ताव राष्ट्रपति भेजते हैं, यहां पर जो प्रस्ताव होता है उस पर क्या संशोधन के साथ राज्यपाल के थ्रू कहां भेज देते हैं, ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब इसी बीच प्रक्रिया चली रही है, विरोध भी हो रहा है। 1998 को 30 मई को छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन जगदलपुर में आयोजित होता है। इसी बीच 1999 में है ना 25 मई को संसद का घेराव किया जाता है, बहुत बड़ा घेराव। इसको पूछता है क्वेश्चन कि संसद का महाघेराव कब किया गया था, तो 1999 में 25 मई को संसद का घेराव किया जाता है। और ये घेराव इतना बड़ा था कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी रचनाकार, इतिहासकार, कवि है ना, ये सभी पहुंचते हैं और सभी नेता क्या करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। विद्याचरण शुक्ल, अनेक विधायक है ना, सांसद, नेता, साहित्यकार, ये सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने के कारण। इसी बीच 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया जाता है ना। अब होता क्या है, अब सीधा सा अब इतना प्रेशर जब बना दिए हम, है ना, तो तब जाके सन 2000 में, कब, सन 2000 में है ना। अब देखिए प्रक्रिया कहां कहां चलती है, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये कोई भी विधेयक 3 जगह जाता है। हमने तो मध्य प्रदेश में तो विधेयक बना के दे दिया है, किसको? हाँ, केंद्र को। ठीक, अब ये किसका कर्तव्य है कि वो इस पर अनुमोदन करें? ये केंद्र का कर्तव्य है ना। मध्य प्रदेश की यहां से राज्य ने तो वहां भेज दिया। अब भेज दिया तो क्या हुआ, देखो यहां से 3 चरण 2000 को चलेंगे, 3 चरण में होगा। पहला जो चरण होगा वो लोकसभा के पास होगा, फिर राज्यसभा, फिर कौन एक्शन में आएगा? राष्ट्रपति। तो देखिए इतनी सारे घेराव और बहुत सारे प्रेशर्स के बाद अंततः है ना 25 जुलाई को, कब? 25 जुलाई को क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो होता है ना, इस विधेयक का नाम था क्या? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करना है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो होता है वो कहां पेश होता है जी? लोकसभा में पेश होता है। ठीक, और पेश कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहां पेश करते हैं? लोकसभा में 25 जुलाई को। अब आपको पता है कि प्रक्रिया क्या होती है, अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया है ना, तो फिर उसके बाद यहां से प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, ठीक, कहा जाएगा राज्यसभा में। तो 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, चर्चा हुई इस पर, लोगों के संबोधन लिए गए, भाषण हुआ, 31 जुलाई को ये क्या हो गया? पारित हो गया। कहा? लोकसभा में। ठीक, 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था, 31 जुलाई को पारित हो गया। अब देखो 31 जुलाई खत्म, महीना खत्म हो गया है ना, अब क्या आ जाएगा? अगस्त आ जाएगा। थोड़ा दिमाग चलाना ना, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ गया। ठीक, 3 अगस्त को, ठीक, कहां पेश हो गया? ये राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक, अब देखो राज्यसभा को कुछ दिक्कत थी, किससे संबंधित? राज्यसभा सीटों से संबंधित दिक्कत थी, उसको वापस भेजा गया लोकसभा के पास। लोकसभा ने उसको करेक्ट किया है ना, या राज्यसभा ने उसको करेक्ट किया, समझ लीजिए। 3 अगस्त को जब प्रस्तुत हुआ, उसके 9 अगस्त को है ना, कब? आपके 9 अगस्त को अभी इशू था राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक, याद रखना छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं हुआ है, याद रखना। ठीक, जब भी राज्य निर्माण होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया जाता। पृथक अंदर से कोई राज्य बनाए तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं होगा। हाँ, संविधान संशोधन हुआ तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित, कि भैया मध्य प्रदेश के पास कितने उस समय राज्यसभा सांसद जाएंगे और छत्तीसगढ़ को कितने राज्यसभा सांसद मिलेंगे। ठीक, तो डिसाइड क्या हुआ? छत्तीसगढ़ को कितने राज्यसभा सीटें मिलेंगी? 5 सीटें मिलेंगी, क्योंकि विवाद था थोड़ा सा राज्यसभा के उसका क्षेत्र का। ठीक, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुछ हिस्सा उसमें भी आता था। तो देखो आपको पता है कि राज्यसभा की क्या नहीं होती? क्षेत्र नहीं होता। कहीं कोरबा से राज्यसभा सीट ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से होगा ना। तो छत्तीसगढ़ को कितनी राज्यसभा सीटें मिली? 5, है ना। कितनी राज्यसभा सीटें मिली? 5 राज्यसभा सीटें मिली। और बस उसी को करेक्ट करके ये प्रस्ताव कहां पारित हो गया? राज्यसभा में पारित हो गया। कब पारित हुआ जी? 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को। कहा? लोकसभा में। ये 9 अगस्त को तो इन्होंने करेक्शन कर दिया था। कहा? राज्यसभा में। मैं तुमको पहले ही बताया कि अगर राज्यसभा को कुछ आपत्ति है और वो करेक्शन करना चाहता है तो करेक्ट करके उसने क्या कर दिया? 9 अगस्त को पारित कर दिया। अब ये वापस कहां चला गया? लोकसभा में, क्योंकि करेक्शन हुआ है। करेक्शन हुआ तो 10 अगस्त को कहां जाएगा? 10 अगस्त को लोकसभा पहुंच गया ये। ठीक, 10 अगस्त को कहा लोकसभा पहुंच गया। लोकसभा ने बोला कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है आपके करेक्शन से, हम इसको पारित करते हैं। और लोकसभा ने फिर से वापस इस विधेयक को क्या कर दिया? पारित कर दिया। अब
मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, लोकसभा भी रेडी, राज्यसभा भी रेडी, मध्य प्रदेश राज्य पहले से रेडी है क्योंकि उसने विधेयक भेजा था, है ना। ठीक, अब कहा जाएगा ये, इनके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक, 10 अगस्त को जब विधेयक क्या हो गया था, कहां पारित हो गया था, लोकसभा में पूर्णतः पारित हो गया, कंप्लीट हो गया। 25 जुलाई, 31 जुलाई, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, ये डेट लाइन चल रही है देखो। अब 10 अगस्त को ये जब पारित हो गया, कहा, लोकसभा में, तो फिर वापस फिर कहा जाएगा अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति। हमको पता है कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर किसकी अनुमति ना हो, राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। ठीक, अब 10 अगस्त को जब लोकसभा में पारित हो गया, अब कहां चला गया ये, 25 अगस्त को राष्ट्रपति के पास गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने क्या दे दिया, अपना अनुमोदन दे दिया इसको। ठीक, कब अनुमोदित हो गया, 25 अगस्त को। अब इस समय राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन। तो के.आर. नारायणन है ना, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो के.आर. नारायणन जो दक्षिण भारत से आते थे, उन्होंने इस पर क्या कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। और ठीक, 25 अगस्त को अनुमोदन के पश्चात मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 क्या बन गया, पारित हो गया। अब देखो ये 25 अगस्त क्या होता है, एक्चुअल में आंसर है। ठीक, लेकिन हमारा सीजीपीएससी उस समय पगलाया रहता था थोड़ा सा, वो आंसर क्या लेता है पता है, 28 अगस्त लेता है। ठीक, क्या लेता है, 28 अगस्त। ठीक, राजपत्र संख्या 28 है, जबकि वो डेट नहीं है। राजपत्र संख्या 28 वर्ष 2000 के रूप में अधिसूचित हुआ मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। 84th अमेंडमेंट किया गया था, जो है ना, वो सीटों, राज्यसभा सीटों संबंधित था, परिसीमन संबंधित था, ना कि राज्य निर्माण के लिए। 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसी राज्यसभा सीट के लिए, है ना, उसके परिसीमन के लिए, ना कि किसके लिए। वो सो रहा है, कैसे, तेरे को नींद आ रहा है क्या, पड़ जाएगा ना बेटा, सब होश में आ जाएगा। तुम बोलोगे नहीं, चुपचाप रहोगे तो कैसे नींद नहीं आएगा तुमको। इतना डिटेल जा रहा हूं, तुमको एक एक चीज बता रहा हूं, कैसे राज्य बन रहा है, तुम सो रहे हो। दोबारा ऐसा हरकत नहीं हो, जब पीट दूंगा आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सीटों का परिसीमन संबंधित 84th अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि क्या छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित कोई छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कोई संविधान संशोधन हुआ था, तो नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कोई संशोधन नहीं हुआ था, राज्यसभा सीट के लिए हुआ था, तो उससे मतलब तो ही नहीं हमको। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो ये हो गया, 25 अगस्त को राष्ट्रपति अनुमोदित हो गया। अब जाके 1 नवंबर सन 2000 को, है ना, छत्तीसगढ़ नवीन राज्य के रूप में स्थापित हुआ, है ना। 1 नवंबर 2000 की स्थिति कल थी, है ना। कल कितने साल हो गए हमारे राज्य को, 22 साल, वर्षगांठ 23वीं वर्षगांठ थी। ठीक, समझ में आया, कौन सी 23वीं वर्षगांठ थी, 22 साल हो चुके हैं। गिनो कैसे होगा, 2000 को शामिल करेगा कि नहीं करेगा, तो 22 + 1 23। ठीक है, हो गया, तो 23वीं वर्षगांठ, है ना, क्लियर। अब देखना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, अजीत जोगी, है ना। जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ तो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। चूंकि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस सत्ता मिलती है 3 साल के लिए, सन 2000 से सन 2003। ठीक, 2003 तक कांग्रेस यहां पर क्या रहती, सत्ता में रहती है ना। कब तक,
2003 तक। अब यहां पर देखिए, आपके राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन, मुख्यमंत्री अजीत जोगी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री के आपके लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बनते हैं? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय, है ना। ठीक। तो ये चीजें घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक। अजीत जोगी पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने अपने बंगले के रूप में रायपुर कलेक्टर निवास को चुना। ठीक। क्यों? क्योंकि उनका इससे पहले वो रायपुर कलेक्टर रह चुके थे, याद रखना। ठीक। अजीत जोगी पहले रायपुर कलेक्टर रहे हैं, शहडोल कलेक्टर रहे हैं, है ना। उससे भी पहले वो शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर रहे, फिर उसका PSC चयनित हुए, फिर IAS चयनित हुए, है ना। PCS फिर IAS ऐसे बने वो। ठीक। तो अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, है ना। ठीक। याद हो गया? पूरा कंप्लीट है ना। छत्तीसगढ़ जब बनता है तो संभागों की संख्या उस समय 3 होती है। 3 संभाग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग, 3 संभाग थे। ठीक। जिले 16 थे। कौन कौन से? चलो कल देखेंगे, कल जिला निर्माण देखेंगे तो उसको बताऊंगा तुमको। ठीक। ऊपर के, है ना, आपको सरगुजा एक दिखेगा, कोरिया दिखेगा। ठीक। और कौन सा दिखेगा? जसपुर दिखेगा, बिलासपुर दिखेगा आपको, है ना। ठीक। कोरबा दिखेगा, है ना। जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक। हो गया, 7 हो गए। फिर कौन कौन सा है? रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, है ना। क्लियर। और एक है कंवर्धा। ठीक। इधर बस्तर संभाग की बात करें तो कोरिया, तो सॉरी कांकेर, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, केवल 3 जिले। ठीक। इस तरह से 16 जिले होते थे, है ना। ठीक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे तत्कालीन समय में? दिग्विजय सिंह, है ना। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश के उस समय। ठीक। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनती रायपुर, है ना। छत्तीसगढ़ का जो अभी एक नया फैक्ट आया है, शायद आपको पूछ भी सकता है, DP खेतान, है ना। DP खेतान ने जो छत्तीसगढ़ का जो एम्ब्लेम दिखता है आपको, है ना, उसको बनाने में बहुत सहायता की थी। IAS DP खेतान, इसके अलावा मुख्यमंत्री, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं। जब पहली बार छत्तीसगढ़ का एम्ब्लेम बना था तो 36 परकोटे के अंदर 2 सुनहरी क्या धान की बालियां और बीच में सत्यमेव जयते है के साथ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक। ये होता है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। जैसे वो बोलते थे कि नहीं, सिर्फ धान ही नहीं, हम छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षमता के रूप, ऊर्जा शक्ति के रूप में विकसित करेंगे। तो उन्होंने उसका साइन बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, बिजली का। उसके बाद में 3 जो नीचे में आपको तिरंगा दिखता है, वो नदियों का प्रतीक है, छत्तीसगढ़ के जल संसाधन का प्रतीक है। ठीक। क्लियर। तो वो चीजें हुई उसमें, है ना। ठीक। तो NDA की सरकार यानी बीजेपी की सरकार कहां थी? कहां थी? केंद्र में। और कांग्रेस सरकार कहां थी? राज्य में। ठीक। ये चीज ध्यान रखना है। हो गया। चलो कल हम लोग इसके आगे क्या देखेंगे? आपका राज्य निर्माण हो गया, अब देखेंगे जिला निर्माण, है ना। ठीक। पढ़ के आइएगा, कल पूछूंगा। ठीक। चलो टाइमिंग अब यही रहेगा ना।